मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं डिफेंस एकेडमी द विनिंग एज देहरादून में। लास्ट वीक सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। सब लोग बहुत खुश हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन अभी मन में एक ही डाउट है कि क्या मेरिट में मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। इससे पहले मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था। लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी सराहा और बहुत सारे क्वेश्चन किए कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि हर एक के मन में ये क्वेश्चन आने का कारण क्या है कि हर एक को सीट का जो एलोकेशन है वो क्लियर कट पता नहीं है। अगर उन्होंने कोई वीडियोस देखे भी हैं यूट्यूब पे सैनिक स्कूल के जिनमें रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं की गई है कि 6th क्लास में कितना है, 8th क्लास में कितना है। वहाँ पर सिर्फ जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि भाई 27% OBC, 25% डिफेंस, बस उसी को फॉलो किया है। लोगों ने उसको थ्योरी के रूप में बताया, लेकिन प्रैक्टिकली समझाया नहीं है कि आखिर सीट एलोकेशन होती कैसे। सीट एलोकेशन यानी रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी भी 3 चीज़ों पे निर्भर करती है। मैं फटाफट आपको वीडियो में बताऊंगा कि कितनी सीट्स किस स्कूल में बॉयज़ के लिए है, कितनी गर्ल्स के लिए है और कितना रिजर्वेशन अलग अलग कास्ट को दिया गया है। और मैं वादा करता हूं वीडियो के लास्ट में आपके दिमाग से बिल्कुल ये चीज़ हट जाएगी जो आज तक आप कंफ्यूज हैं इन सीट रिजर्वेशन को लेके। आज आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। मैंने बोला कि सीट जो हैं वो 3 चीज़ पे निर्भर करती हैं। पहली बात क्लास, कौन सी क्लास के लिए है, 6th के लिए है कि 8th 9th के लिए है, पहली बात। दूसरी बात कैटेगरी की मैं बात करूं तो कौन सी कास्ट, कैटेगरी मतलब OBC है, जनरल है, डिफेंस या कौन सी कैटेगरी के लिए, दूसरी बात। और तीसरी बात स्टेट का मतलब क्या है, होम स्टेट है या अदर स्टेट है। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे निर्भर करती है आपकी कट ऑफ। अब आपको ये 3 चीज़ें पता हैं, अब आपको बिल्कुल पता है कि इतनी % है, तो जो लिस्ट ऑलरेडी जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे पड़ी हुई है आप उसी से देख सकेंगे कि आपका नंबर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आपको आपकी कैटेगरी से और आपकी क्लास से ही पता लग जाएगा कि आप मेडिकल्स के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में अभी आगे बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 चीज़ पे निर्भर करती है सैनिक स्कूल सीट एलोकेशन। 2 चीज़ का मतलब क्या है, एक होम स्टेट और एक अदर स्टेट। अब होम स्टेट और अदर स्टेट से मतलब क्या है कि अगर मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं तो मैं अगर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए अपने वार्ड का फॉर्म भरवाता हूं तो मैंने क्या किया, मैंने होम स्टेट के लिए भरा। ठीक है, लेकिन मैं उत्तराखंड का हूं, लेकिन मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए फॉर्म न भरवा के किसी और जगह के लिए, किसी और स्टेट के सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरवाता हूं तो वो अदर स्टेट हो गया। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जनरली लोग कब करते हैं, जैसे कि कोई महाराष्ट्र का है लेकिन वो अपने वार्ड का फॉर्म कर्नाटका के सैनिक स्कूल के लिए भरता है, क्योंकि उसका जो घर है, जो गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर पे। जनरली बॉर्डर वाले लोग ऐसा करते हैं, या फिर कोई उनको अच्छा स्कूल लगता है कि नहीं मेरे स्टेट से अच्छा स्कूल उस स्टेट में, तो उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए 2 टाइप का कोटा दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो 67% बॉयज़ होम स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 33% बॉयज़ ही होते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोशिश करें कि आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट के स्कूल के लिए अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगी। अब मैं गर्ल्स की बात करूँ, गर्ल्स का सिलेक्शन क्या हुआ, 6th क्लास में ही होता है फिलहाल। अब जब यही लड़कियाँ 9th क्लास में चली जाएंगी तो उसके बाद 9th 10th 11th 12th तो आगे लड़कियाँ चलती रहेंगी। हो सकता है जब ये लड़कियाँ 9th में जाएंगी उस समय 9th क्लास के लिए भी शुरू हो जाए। फिलहाल जो 6th के लिए है 50% गर्ल्स होम स्टेट की और 50% गर्ल्स होती हैं अदर स्टेट्स की। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत छोटी चीज़ थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बाद में दोबारा से समझें। फिर भी कोई संदेह है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अब मैं इसको और डिटेल में आपको बताता हूँ। अब देखो, मैंने होम स्टेट आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे होम स्टेट और अदर स्टेट की बात है। अब मैं होम स्टेट की बात करूं तो बॉयज मैंने कितने बोला भाई, 67%। अदर स्टेट के बॉयज कितने बोला मैंने, 33%। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बॉयज की, गर्ल्स को फिलहाल आप छोड़ दो। अब 67% को कैसे बांटा गया है कि ST 7.5%, ओके, OBC 27% और SC
15%। अब कई लोग क्या करते हैं कि इसी में 25% और ऐड कर देते हैं डिफेंस का भी। अभी आप सोचिए 25, 27, 52, 15 ऐड करेंगे 67 और ये और ऐड करेंगे तो 75 से अबव चला जाता है। तो क्या जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 25% ही बचेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो लाजमी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं झोल है। अब वो झोल कहाँ पर है मैं बताता हूँ। ये जो शुरू की एससी के लिए 75% है, बिल्कुल सही बात है। ओबीसी के लिए इतना है, वो भी बिल्कुल सही बात है। एससी के लिए 15% है, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद जो बच जाती है, कितना हो रहा है ये टोटल? ये हो रहा है टोटल 49.5%। अब बचा कितना? बच गया 50.5%। वो 50.5 जो 50.5 होता है वो अनरिजर्व्ड के लिए आता है। किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए। और उसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसके 75% बिल्कुल जो अनरिजर्व्ड है, जनरल कैटेगरी है उनके लिए, और 25% चला जाता है डिफेंस कोटा। अभी बात समझ में आई? ये अपने आप में तीन पहले ये अलग होते हैं और चौथा जो अनरिजर्व्ड होता है उसके भी दो टुकड़े किए हुए, एक 25% डिफेंस में चला जाता है और अनरिजर्व्ड 75% जो है जनरल कैटेगरी में चला जाता है। और वही सेम अदर स्टेट का भी है, जैसा होम स्टेट का है वैसे ही अदर स्टेट का। ऊपर से 33, वहाँ ऊपर कम है, लेकिन जो उनकी बांट है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अब कभी लोगों के मन में ये समझ आता है कि सर जब 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं पूरे स्कूल में तो क्यों परसेंट वाइज बंटवाते हैं? या जब उस स्कूल में 80 बच्चे हैं टोटल तो परसेंट वाइज क्यों कर रहे हैं सर? सीधे के सीधे इन्हीं को कर दीजिए कि 5 लड़के एससी में, 7 लड़के ओबीसी में, ऐसे क्यों नहीं बांट दिए जाते? क्लियर कट पहले ही वैकेंसीज फिल कर दी जाए। डिफेंस के लिए 10 वैकेंसीज, अनरिजर्व्ड के लिए 25। ये इसलिए नहीं किया गया है, इसीलिए परसेंटेज में होता है क्योंकि हर साल वैकेंसीज बराबर नहीं होती है। जी हाँ, मैं जो आपने सुना मैंने वही कहा कि हर साल वैकेंसीज बराबर नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है मैं उसका भी आपको जस्टिफिकेशन दूंगा और ढंग से आपको दोबारा और तरीके से इसको समझाऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा मैं स्लाइड पे वापस आके एक बार दोबारा आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा। अभी मैं बताता हूं, यहां पर देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है पास आउट। इस स्कूल से अगर मैं किसी भी, ये जो मैंने आंकड़े लिखे ये किसी स्कूल के ही है, सैनिक स्कूल के आंकड़े ही हैं, वहीं से मैंने ये आंकड़े लिए हैं और वहीं उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। इस साल 87 लड़के पास आउट हो रहे हैं। 87 लड़के 10+2 करके कहां से पास आउट हो रहे हैं? भाई जितने पास आउट होंगे इनटेक भी तो उतनी ही होगी ना, उतनी इनटेक होगी। अब क्या होता है, ये फिर लोग बोलेंगे कि सर जब भर्ती हुए होंगे ये 87 तो तब उस समय तो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन से भर्ती हुए होंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन कई पेरेंट्स होते हैं जो बीच में अपने बच्चों को विड्रॉ करवा लेते हैं। विड्रॉ करवाने के बाद अगर किसी ने 10th क्लास में करवाया तो उस समय दोबारा किसी नए लड़के को इनरोल नहीं किया जा सकता। किसी 12th में करवाया तब भी नए लड़के को इनरोल नहीं किया जा सकता, इसलिए वैकेंसीज अप और डाउन हो जाती हैं। तो एक स्कूल ऐसा है जहाँ से 87 इस साल पास आउट हो रहे हैं, तो इनटेक भी 87 ही होगी। अब वो इनटेक सिर्फ 9th क्लास या 6th क्लास की 87 होगी, उसमें गर्ल्स भी हैं। पहले क्या होता था, जो 87 जो इनटेक थी वो टोटल इसमें और इसमें बटी हुई थी, 9th क्लास में और 6th क्लास में। लेकिन अब जब गर्ल्स का हो गया है तो जो 10 सीटें गर्ल्स को दी गई है ना, वो इन्हीं में से कटी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आई है, क्योंकि पढ़ने के लिए बच्चों की जगह तो उतनी ही है। तो इसीलिए यहाँ से वो माइनस हुई है, इधर से यहीं से वो 10 सीट गर्ल्स के लिए गई है। बात समझ में आई? 87 बच्चे पास आउट हुए, 87 बच्चे इनटेक हुए, इसका मतलब 6th क्लास में 55 बच्चे, 9th क्लास में 22 और गर्ल्स को दी गई है 10 सीट्स, गर्ल्स को 10। अब इसको मैं एक बताऊंगा, इसको आप खुद समझ जाना कि कैसे होना है। जैसे कि मैंने पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था, याद है मैंने आपको बताया था एसटी को 7.5%। अब है कितने बॉयज? होम के 67% बॉयज है। कितने? 67%। अब अगर मैं बात करूं तो एसटी को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ओबीसी को कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। एससी को कितना मिलेगा? 8 मिलेगा और अनरिजर्व्ड को 28 मिलेंगे। समझ में आई बात? इस परसेंटेज के हिसाब से। और इस 28 को भी जब 75% और 25% में तोड़ दिया जाएगा तो 21 अनरिजर्व्ड को मिलेगा और 7 मिलेगा डिफेंस को। यानी 6th क्लास के लिए 55 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 21 डिफेंस, 7 डिफेंस की हैं, 21 जनरल की हैं और एससी की 8, ओबीसी की 15 और एसटी की 4 है। ये है होम स्टेट की बात।
ये है किसकी बात, होम स्टेट की। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये निकाला है, इसी तरीके से आप अदर स्टेट का भी निकाल सकते हैं कि किसको कितना मिलेगा। अब आपने देखा कि भाई एसटी को तो 2 ही मिल रही हैं या 1 ही मिल रही हैं, तो आप उस लिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए कि एसटी के बच्चे अदर स्टेट के आपके बच्चे से कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है। अगर कोई भी नहीं है तो आपका बच्चा पहले नंबर पे है और वही मेरिट में फर्स्ट पर आएगा। मतलब अब आपको कट ऑफ का वेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसी से पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस जो बॉयज का 33% है इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसी तरीके से 9th क्लास वाले को होम स्टेट और अदर स्टेट को भी आप बांट सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक बताया, अब आपके पास ये 22 है, आप इनको भी बांटिए कि कैसे कैसे होता। तो आप देखिए कितना अंतर पड़ जाता है। 6th क्लास में वैकेंसी जहाँ ज़्यादा होती है, 9th क्लास में वहाँ वैकेंसीज बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोशिश करिए कि अगर आपने सैनिक स्कूल में अपने वार्ड को भेजना ही है तो आप उसको 6th क्लास के लिए प्रिपेयर करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं। भाई भेजना तो बाद में भी है, तो दिल पे पत्थर 2 साल पहले रख लीजिए और 6th क्लास के लिए उसको तैयार कीजिए। ठीक है, अब ये तो थी 6th क्लास और 9th क्लास की बात। अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की। गर्ल्स में 67% और 33% वाला फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर 10 सीट्स हैं, 10 सीट में 5 होम स्टेट की, 5 अदर स्टेट की। ठीक है, वो भी 5 बैठी हुई है, एक एसटी, एक एससी, एक ओबीसी, एक जनरल और एक डिफेंस। उन 5 का भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर आपके मन में कोई संदेह है ही नहीं। जो आपकी डॉटर है, अगर उससे आगे आपकी कैटेगरी में कोई बच्चा है तो आपकी डॉटर का सिलेक्शन होना नामुमकिन है, बशर्ते कि जो बच्चा ऊपर है वो मेडिकली फिट हो सकता है आप दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन जो पहला वाला बच्चा है वो मेडिकली अनफिट हो तो आपके बच्चे के चांसेस उस समय हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरिट लिस्ट से आपका बच्चा अगर दूसरे पे है, तीसरे पे है उस लिस्ट में, तो रिजर्वेशन में भी वो दूसरे और तीसरे में ही है। यानी एक ही सीट है एक कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो अदर स्टेट हो चाहे होम स्टेट हो, गर्ल्स के लिए। और 6th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? मैंने जो समझाया मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी। आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो इस फॉर्मूले पे करना है। ये है फॉर्मूला सामने, ठीक है। इसी को आपने 6th क्लास पे और इसी को आपने 9th क्लास पे लगाना है। 6th क्लास को 2 में 67 और 33 में बांटा, ऐसे ही 9th क्लास को भी 67 और 33 में बांटेंगे। एक फॉर्मूला लगा के मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका वार्ड जिस भी कैटेगरी जिस भी क्लास में, आप वो देख सकते हैं कि कहाँ पे वो जगह बना रहा है मेरिट लिस्ट में अपनी, और उसका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इंक्वायरी सीट एलोकेशन की सैनिक स्कूल्स में। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको और जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन द विनिंग एज से जुड़ना चाहते हैं तो द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में स्थित है। हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। अगर कोई आउट ऑफ देहरादून के बच्चे इनरोल्ड होना चाहते हैं तो वो अच्छे एक हाइजीनिक हॉस्टल में आके यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सिटी से नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था हाईली एजुकेटेड फैकल्टी और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा की गई है। आप जो नीचे नंबर व्हाट्सअप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे व्हाट्सअप करिए या कॉल करके अपने बच्चे के लिए सीट फाइनल कर सकते हैं। बाकी जो भी चार्जेज हैं, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।